पप्पू यादव को 20 ठो विधायक होता ना, इस सरकार को घर से निकलने नहीं देते पदाधिकारी। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जब आप चुनाव लेते हैं और कहते हैं हम यादव के ठेकेदार हैं, कोई कहता है राजपूत के ठेकेदार हैं, तो भैया हाजीपुर में विपक्ष के नेता का भी ना क्षेत्र हो, 100 विधायक हैं और हिम्मत होता गरीब पर जुल्म कर लेना, बलात्कार कर लेना। 100 विधायक के बाद हाजीपुर आपका घर है। नित्यानंद बाबू भी यादव के कहते हम नेता है, वोट लेते हैं, कहाँ गए? चिराग बाबू के हैं। ये जमीन का जो लिटिगेशन है और ये जो शहर का शहर जमीन माफिया लोग और भाई बहन के बीच भी लड़ाई लगा रहा है, बहन से लिखवा करके लगभग लड़ाई लगवा रहा है। अभी जो ये नया सर्वे हो रहा है, देखिएगा ना, घर घर झगड़ा हो। हमारे पास 20 विधायक होते तो हम सरकार और अधिकारी को घर से बाहर नहीं निकलने देते, ऐसा निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं। और जिस तरीका से घटना घटी है हाजीपुर में, वार्ड पार्षद को गोली मार करके, उसको लेकर के भी देखिए तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर खूब बरस रहे हैं। कह रहे हैं जनता को नहीं मरना चाहिए, मरना तो नेता को चाहिए। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं निर्दलीय सांसद पप्पू यादव, सबसे पहले आप वो सुने। मनोज तिवारी ने कहा है कि राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ इलाज की जरूरत है, चेकअप की जरूरत है। किसको? राहुल गांधी। मनोज तिवारी ने हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। आकाश पर थूक फेंकिएगा तो मुंह पर ही ना पड़े। अब कोई काम ही नहीं है इन लोगों के पास। हिंदू मुसलमान के आधार पर और बैकवर्ड फॉरवर्ड के आधार पर ये चुनाव जीते। ये लोग हर बातों में नेहरू, राहुल गांधी, तो हमको तो कभी कभी डर लगता है कि जो लोग ऐसी बात करते हैं, क्या उनके घर में राहुल गांधी के लोग ही घूमेंगे क्या? उसके अंगना में राहुल गांधी का सब कुछ दिया हुआ है क्या? राहुल गांधी जी को किसकी ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत नहीं है? राहुल गांधी जी सक्षम है अपना इलाज कराने के, ठीक है ना? इलाज उन लोगों की ज़रूरत है जो राहुल गांधी से डरते हैं, जो राहुल गांधी की सच्चाई का खौफ है जिसके भीतर। और हम नेक सलाह देंगे, राहुल गांधी या नेहरू परिवार को गरियाने से बेहतर है 10 साल में और तीसरे बार जनता जो आपको मौका दी है उसमें आप विशेष राज्य, विशेष पैकेज के लिए लड़िए। बिहारी हैं आप, उठाइए विशेष पैकेज, विशेष राज्य देने के लिए। ST SC बिल पर जो आज EBC OBC पर जो हमला है, लेटरल एग्जामिनेशन को लेके, सारे OBC और EBC के बच्चों को जो मारने की तैयारी है उसकी चर्चा करिए। और एक तो पहले ही OBC को क्रीमिलियर में आपने झगड़ा लगा के मार दिया, अब ST SC में क्रीमिलियर ला करके आप ST SC को ख़त्म करना चाहते हैं। तो आप जो लगातार आदिवासी, दलित, EBC OBC के बच्चों और जीनियस बच्चों को की ज़िंदगी पर लेटरल एग्जामिनेशन को लेके ख़त्म करना और अध्यादेश नहीं ला रहे। 67% जो आरक्षण इस सदन ने लाया था, नीतीश कुमार जी एंड गवर्नमेंट, तो हम जानना चाहेंगे उस पर अध्यादेश क्यों नहीं आया। और जाति जनगणना नीतीश कुमार जी भी थे, तो जाति जनगणना में जब नीतीश कुमार जी खुद ही करवाए तो इलाज की जरूरत पहले बीजेपी वालों की है कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाए हुए। महबूबा मुफ्ती के साथ पहले ही लव मैरिज कर चुके थे। और आज राहुल गांधी जी या कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों पर, कब महबूबा अलगाववादी के साथ बीजेपी जो गाली देता था, तो पहले ही बीजेपी ने शादी लव मैरिज करके फिर तलाक ले लिया। और नीतीश कुमार जी जो सबसे पहले OBC, कांग्रेस के बाद, गहलोत के बाद जाति जनगणना की बात नीतीश कुमार जी ने किया। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही ये सरकार चला रहे हैं। तो इलाज किसका होना चाहिए? बीजेपी का कि राहुल गांधी जी का? तो पहले अपना इलाज कराए ना भाई। बिहार में अपराध कौन करा रहा है? हाँ, बिहार में अपराध कौन करा? नेता माफिया, पदाधिकारी तीनों मिलकर। ये जमीन माफिया, नेता माफिया तो बोले, इसमें RJD या फलना कौन किया गया? हमको तो समझ में नहीं आता है। हम अपने अपराधी की ना बात करिएगा।
90% अपराधी नेता को और पैसा के बदौलत एक तो नहीं देखते हैं। कॉर्पोरेट दुकान चला रहा है, सब माफिया को लाला करके, जितना अपराधी बलात्कारी है उससे कह रहा है कि हम बनाएंगे। आप देख नहीं रहे हैं। कल हम गए हाजीपुर, दोनों बच्चे का मर्डर हुआ, उसमें कह दिया बेटा इसका मोहब्बत करता था इसलिए गोली मार दिया। अब मोहब्बत करने को आप क्या मतलब, कोई मोहब्बत कर रहा है इसलिए गोली मार दिया जाए? ये जस्टिफाई है? आप हमको बताइए ना। अब बेटा यदि किसी से मोहब्बत किया तो बाप को गोली मारिएगा, और वो भी जस्टिफाई है? और एक लड़का जो 18 साल जिसको आप गोली मारे हाजीपुर में, उसको भी आपने कह दिया ये मोहब्बत है। मतलब मोहब्बत कर रहे थे इसलिए मर्डर होगी। हर बातों में मर्डर। भैया मैं तो आश्चर्य है, मुझे समझ में नहीं आती है। रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर, और शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते रहते हैं। ये जमीन का जो लिटिगेशन है, और ये जो शहर का शहर जमीन माफिया लोग, आम आदमी के जमीन पर गिर दृष्टि है, और भाई बहन के बीच भी लड़ाई लगा रहा है। बहन से लिखवा करके लगभग लड़ाई लगवा रहा। अभी जो ये नया सर्वे हो रहा है, देखिएगा ना, घर घर झगड़ा हो, और कहना बहन, अब तो राखियों नहीं मानेगा कुछ दिनों में। राजद के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। हाँ, अब सबका ठिका में, चुनाव में कोई इधर गिरा उधर गिरा, झुमका अरे अब हम ही सबका ठिका परपट्टा हम ही हैं। हमको अपराध पर पूछे तो बोल दिए, हमको विकास पे पूछिएगा तो बोलेंगे, कहिएगा कहाँ मर गया तो वहाँ जाके 1 लाख टका दे आएंगे। हमको इतने ठो रखिए ना, हमको काहे फालतू में पड़ा। तो भैया नेता जब आप चुनाव लेते हैं और कहते हैं हम यादव के ठेकेदार हैं, कोई कहता है राजपूत के ठेकेदार हैं, तो आप हमको बता दीजिए ना, इधर आप हमको बता दीजिए कि कोई आदमी कह रहा है यादव के ठेकेदार, और कोई आदमी कह रहा है राजपूत के ठेकेदार। तो भैया हाजीपुर में विपक्ष के नेता का भी ना क्षेत्र हो, और 100 विधायक हैं। पप्पू यादव को 20 ठो विधायक होता ना, इस सरकार को घर से निकलने नहीं देते पदाधिकारी, और हिम्मत होता गरीब पर जुर्म कर लेना, बलात्कार कर लेना। 100 विधायक के बाद हाजीपुर आपका घर है। नित्यानंद बाबू भी यादव के कहते हम नेता है, वोट लेते हैं, कहाँ गए? चिराग बाबू के हैं। तो हमने कहा कि जब आप सुरक्षित और आवाज उठा ही नहीं सकते, डेली मौत पर मौत हो रही है, मर्डर पर मर्डर हो रहा है, तो आप हमको बताइए ना। मैं आप ही से पूछता हूँ कि इससे अच्छा है ये नेता लोग जो घर में बैठ के मजे लेते हैं और हिम्मत नहीं होती है किसी की मदद करने की, तो आम आदमी से ज़्यादा बेहतर है कि आम आदमी तो बचे, नेता लोग बच के क्या करेंगे। तो आपने सुना तेजस्वी यादव पे भी खूब बरस रहे हैं। वहीं जमीन सर्वे चल रहा है, उसको लेकर के भी कह रहे हैं कि देखिए अब सरकार जो है नया कानून ला करके तो लोगों को और भी मुसीबत में डाल दी है। वहीं पे राहुल गांधी को मेंटल हेल्थ चेकअप की ज़रूरत है, इसको लेकर के भी जो है खूब बोल रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी वालों की ज़रूरत है। सीएम नीतीश कुमार उनके साथ सरकार बनाए हुए हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि उनका जो है हेल्थ चेकअप होना चाहिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।